एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 को हम सोल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं 10 सेकंड में सोल्व करके दिखाऊंगा आपको लास्ट में। पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, ठीक है, और बारी बारी से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें कहा गया है AD जो है वो BC के बराबर है। तो मुझे बताओ AD कहां पर है। ये है हमारे पास पॉइंट A और ये है पॉइंट D, ठीक है। अगर मैं इसको मिला दूं यहां पे तो ये लाइन है हमारे पास AD। अब ये जो लाइन है AD ये किसके गिवन है, किसके इक्वल गिवन है, BC के इक्वल गिवन है। तो मैंने यहां पे बना दिया AD और BC दोनों क्या है, इक्वल है। ये जो एंगल है DAB ये एंगल CBA के इक्वल है। तो हमें ये तीन चीजें प्रूव कर रही हैं। अब देखो इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया हो, बिल्कुल सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ही यही क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें पता है AD किसके इक्वल है, AD इज इक्वल टू BC। ये है हमारे पास गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद अब वो कह रहा है कि हमारे पास एंगल है DAB, एंगल है DAB, ये किसके इक्वल है, CBA के। ये भी हमें गिवन है। तो अगर आप बोलोगे सर इसको फिगर में शो करके दिखाओ, तो देखो DAB, D कहां पर है, D है हमारे पास यहां पे, ठीक है, D यहां पे है, A हमारे पास यहां पे है और ये हमारे पास B है। तो आपको कहा गया है एंगल DAB। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास D है, ये हमारे पास यहां पे A है और ये B है, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है एंगल CBA के। तो ये हमारे पास C है और ये हमारे पास यहां पे B है और ये हमारे पास A है, ठीक है। सो दिस इज CBA। तो हमारे पास ये हमें गिवन है। अब मुझे बताओ ये हमारे पास एक ट्रायंगल ऊपर बन रहा है ना। देखो एक ट्रायंगल तो ये हमारे पास ऊपर बन रहा है ना, एक ट्रायंगल ये ऊपर बन गया। अच्छा एक ट्रायंगल अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल हमारे पास ये ऐसे बन गया नीचे। अब इन दोनों में एक लाइन है वो हमारे पास, यानी कि एक जो साइड है वो हमारे पास क्या कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये AB कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, AB। अब देखो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो यहां पे हमें इन दोनों को प्रूफ करना है। तो AB, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि हमारे पास AB किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारे पास BA के। तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है। इसको मैं कहूंगा इक्वेशन 1, इसको कहूंगा इक्वेशन 2, इसको मैं कहूंगा इक्वेशन 3। तो आप मुझे बताओ साइड एंगल साइड, है ना, क्लियर हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास ट्रायंगल है इसको हम बोलेंगे ट्रायंगल ABD। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल BAC के, है ना। बहुत इजी है। अब उसके बाद देखो अब वो कह रहा है कि BD जो है AC के बराबर प्रूफ करो। तो प्यारे बच्चे आप मुझे बताओ BD क्या है। BD हमारे पास ये लाइन है ना, BD ये लाइन है। और AC हमारे पास कौन सी लाइन है, AC प्यारे बच्चों हमारे पास ये लाइन है। तो ये लाइन बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो अब ये जो लाइन हमारे पास बच गई वो क्या होंगी, हमारे पास इक्वल होंगी। यानी कि BD, क्या मैं कह सकता हूं BD, अब ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास इक्वल होगा AC के। तो ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बताइए, तो सेकंड पार्ट भी मैंने यहां पे क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। उसके बाद वो इस एंगल के बारे में बात कर रहा है कि जो हमारे पास एंगल ABD है। तो कौन से एंगल की बात कर रहा है, ये है एंगल A, ये B और ये D, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा BAC के। भाई ये भी तो होगा ना बराबर, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो एंगल है हमारे पास ABD ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा BAC के। इसको हम बोलेंगे क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो तीन चीजें उसने हमसे पूछी थी प्रूफ करने के लिए और हमने क्या किया, इन तीनों को प्रूफ कर दिया। अब अगर आप बोलेंगे कि सर क्या आप इसको मतलब कम से कम टाइम में 10 सेकंड में आप इनको सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मुझे 10 मिनट में सोल्व करना हो, 10 मिनट नहीं भाई 10 सेकंड, 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गलती से बोल दिया मैंने 10 सेकंड, माफ़ कर देना, ठीक है। इतनी मिस्टेक तो आप मेरी माफ़ कर ही सकते हैं, ठीक है। अब देखो 10 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे। देखो
सबसे पहले हमें एक साइड गिवन है, ये हमारे पास क्या हो गई, साइड होगी, तो मार्क भी करते रहना। ये हमारे पास एक साइड है AD और BC हमारे पास क्या है, एक साइड है। उसके बाद उसने कहा ये एंगल हमारे पास इक्वल है, तो ये हो गया हमारे पास एंगल। तो एक बार देख लो इसको, DAB क्या है, ये D है, ये A है, ये B है ना, और ये क्या है, ये है हमारे पास C, और ये हमारे पास क्या है B, और ये हमारे पास A है। तो दोनों में अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है ये कॉमन आ रही है, तो ये हमारे पास क्या होगी, साइड होगी। तो आप देखो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड के रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ABD किसके इक्वल हो गया है, BAC के। इक्वल का मतलब है कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों की सेम शेप है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के वो भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों इक्वल कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि आप मुझे बताओ जो BD है, ऑब्वियसली बात है जो BD हमारे पास है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा AC के बराबर, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह से जो एंगल है हमारे पास ABD, ये जो एंगल हमारे पास है AB, यहाँ चलते हैं ABD, ये ऊपर है, ठीक है, और BAC, ये हमारे पास B है, ये A है और ये C, तो ये भी हमारे पास इक्वल होंगे बिकॉज दे आर दी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आसान है, बहुत आसान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन के बारे में। थैंक यू।